हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। बोलते हैं अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation in which dependent variable and its derivative appear only in first degree। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोलते हैं कि अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर। तो वाई और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, वो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अगर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दिखाई देगा। तो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n ऑफ फॉर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका ऑर्डर n हो, वो किस फॉर्म का होगा, ऑफ फॉर्म। तो dny dxn प्लस का a1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2y dxn माइनस 2 और प्लस डॉट प्लस an माइनस 1 dy बाई dx प्लस any इक्वल टू q। ठीक है स्टूडेंट्स, यह है आपका। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, आर्डर n, जिसका आर्डर n हो वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकंड आर्डर का है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा d2y अपान dx2। ठीक है, d2y अपान dx2 प्लस का a1 dy बाई dx प्लस का a2y इक्वल टू समथिंग कोई q, कोई फंक्शन q इज एनी फंक्शन ऑफ x, ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकेंड आर्डर का कहलाएगा, सेकेंड आर्डर का। तो इसी तरह से n आर्डर का कहलाएगा तो dny अपन dxn एक एक आर्डर कम होता चला जाएगा आपका। इस तरीके से यह आपका ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्डर n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं जहाँ पे जो a1 a2 है ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टेंट, जैसे 2 3 5 ऐसे दिखाई देगा, वेयर a1 a2 a3 डॉट an, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट हैं। एंड q इज any function and q is any function of x and q is any function of x, और q x का कोई क्या है, फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड, तो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n होता है जहाँ पे a1 a2 an ये सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट है, q कोई x का फंक्शन होता है, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient students, with constant coefficient। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1 प्लस a2, इस तरह से जो आपका यहाँ पे इक्वेशन है वो फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा रहे स्टूडेंट्स, इसमें a1 a2 ये सब क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं और q क्या है, ऐसा कोई फंक्शन है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आल्सो कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट आल्सो इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, कैन बी रिटन एज, या आपको इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है। कैसे, इसी dny अपॉन dxn को हम dny लिख सकते हैं, d मतलब d बाई dx स्टूडेंट्स। ठीक है, और प्लस का a1 dn माइनस 1 इस रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है, प्लस का a2 dn माइनस 2i
ऐसे कंटिन्यू करके स्टूडेंट्स लास्ट में an-1 और dy और प्लस का an y इक्वल टू q, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, y को कॉमन करके ऐसे लिखें dn प्लस का a1 और dn-1 प्लस का a2 dn-2 और प्लस डॉट प्लस का an-1 और d और प्लस का an और बाहर ऐसे कर दिया y और इक्वल टू q, ठीक है स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2। तो इस फॉर्म में भी आपको जो है, इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं कि यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि अब ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स इस तरीके से कि f(x) इज़ द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ dn और प्लस का a1 और dn-1 और प्लस डॉट प्लस का an(y) इक्वल टू 0। क्यू के स्थान पे क्या हो, 0, कोई फंक्शन ना हो, तब इसका सलूशन हम मान लेते हैं कि क्या है, f(x) है, ठीक है ना। एंड हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो φx है इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, मतलब इस पूरे क्यू को इंक्लूड करके इक्वेशन 2। देन y इक्वल टू जो f(x) प्लस φx होगा इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कहने मतलब स्टूडेंट्स यह है इसमें कि जैसे कि जब यहाँ पे q का वैल्यू मतलब q ना हो, एब्सेंट हो, मतलब q 0 हो, तब ऐसे केस में इसका सलूशन हम अलग से निकालते हैं और q के लिए हम अलग से सलूशन निकालते हैं। तो जो जब q 0 होता है तब जो सलूशन निकालते हैं स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कभी इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। और ये जो है जब q के लिए हम जो सलूशन निकालते हैं, q की वजह से जो सलूशन निकालते हैं उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसी को मिलाकर हम पूरे इक्वेशन 2 जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, हम उसका क्या बोलते हैं, सलूशन बोलते हैं, उसको मिलाकर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो dn(y) और प्लस dn-1 प्लस a1 एक कांस्टेंट हम इंक्लूड कर देते हैं, और y को बाहर ही कर लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2। ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस कांस्टेंट कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, y इक्वल टू q, ठीक है। ये इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन एज, ये सॉल्यूशन इसका इसी रूप में लिखा था, CF प्लस का PI। CF का मतलब स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इस PI का मतलब स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो CF होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ये केवल इतने पार्ट की वजह से होता है, मतलब कि केवल इतने से मतलब रखता है, ठीक है, इक्वल टू 0 करके। Q का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब Q का वैल्यू 0 होगा तब जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और Q की वजह से जो सोल्यूशन होगा उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और इस पूरे का सोल्यूशन बोला जाएगा जो है CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर मान लीजिए Q 0 है तब जो CF होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर Q 0 होगा तो वही जो CF होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वही क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए करते क्या है ना कि ये जो आपका पूरा है ना, ये पूरा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स, इसका हम लोग करते हैं लीनियर फैक्टर। क्या करते हैं उसका, लीनियर फैक्टर। समझ में आ रहा है ना, ये जो आपका टर्म है dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2, यहाँ से यहाँ तक जो रहता है ना,
इस पूरे का हम करते हैं जो है फैक्टर करते हैं, लीनियर फैक्टर करते हैं, और लीनियर फैक्टर करके रूट निकालते हैं। ठीक है, लीनियर फैक्टर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका रूट निकालते हैं। तो जो रूट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वो रूट आपका रियल हो सकता है, वो रूट आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और स्टूडेंट्स वो रूट आपका जो है वह इरेशनल भी हो सकता है। तो जब रूट रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इरेशनल होगा, तब उसके हिसाब से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे 2 कॉलम बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, और यहाँ पे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है ना, इफ रूट्स आर रियल, पहला अगर रूट्स क्या हो, रूट्स आर रियल, रूट क्या हो, रियल हो, से मान लिया M1 M2 ऐसे ये सब रूट्स हो। ठीक है, तब जो CF होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका जो है आप बोल सकते हैं इस तरह से C1 e⁻ M1x प्लस C2 e⁻ M2x प्लस C3 ऐसे कंटिन्यू करता है e⁻ M3x और प्लस डॉट डॉट ऐसे कंटिन्यू करता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा केस, रूट्स तो रियल ही हों लेकिन 2 रूट्स इक्वल हो, मान लीजिए M1 M2 की इक्वल है। ठीक है, और आगे सब डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, आगे सब रूट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन 2 रूट्स इक्वल हो, तब जो CF लिखा जाएगा वो ऐसे होगा C1 प्लस C2 x और e⁻, चूँकि M1 M2 इक्वल है तो M1x। ठीक है, फिर आगे C3 e⁻ M3x। ठीक है स्टूडेंट, प्लस डॉट, तो जो आपका M2 है उसके स्थान में M1 कर दिया, तो इस तरह से C1 प्लस C2x। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, ध्यान रखिएगा, इसे याद करके रखिएगा आप समझ के, अगर मान लीजिए 3 रूट्स इक्वल हो गए, M1 M2 M3 ये इक्वल हो गए और आगे सब डिफरेंट है। ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, बस आइडिया पकड़ लीजिए एक बार। तब लिखेंगे y = C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। ठीक है, और e⁻ M1x और प्लस C4 e⁻ M4x और प्लस डॉट 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 ऐसे। अगर मान लीजिए 4 रूट इक्वल रहेंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब करके फिर बाहर e⁻ M1x फिर C5 e⁻ M5x करते हुए कंटिन्यू कर जाएंगे। ऐसे होते हैं, ऐसे रूट्स आप अगर रियल हैं तब। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इफ रूट्स आर यदि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रूट हो। ठीक है, सीधे बोल दे, कॉम्प्लेक्स रूट से मान लेते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में हो गया। किस रूप में होगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। तब ऐसे केस में क्या होगा, तब ऐसे केस में जो CF लिखेंगे y = ऐसे लिखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, e⁻ अल्फा x और C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए रूट आपका कॉम्प्लेक्स वाला हो गया तो इस तरह से हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में लिखा जाता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो y = जो CF लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा e⁻ अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x और प्लस का C2 साइन बीटा x। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरीके से तब लिखा जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए यही इफ कॉम्प्लेक्स रूट आर रिपीटेड, अगर ये रिपीट कर जाए, मतलब 2 बार ही आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आर रिपीटेड, अगर कॉम्प्लेक्स रूट स्टूडेंट्स रिपीटेड हो जाए तब क्या होगा, तब ऐसे केस में तब y = लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, e⁻ अल्फा x से लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे C1 प्लस का C2x और cos बीटा x और फिर ठीक है C1 प्लस का C2x cos बीटा x, फिर C3 प्लस का C4x और साइन बीटा x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर रूट्स रिपीटेड हो गए, 2 रूट्स जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, जैसे 2 + 3i और फिर आ गया 2 + 3i, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे e⁻ 2x, अल्फा का 2 + 3i तो अल्फा का स्थान पे 2 और बीटा का स्थान पे 3 और फिर C1 प्लस C2x cos 3x और प्लस C3 प्लस C4x साइन 3x, ऐसे ही इसमें रिपीटेड होता है। अगर स्टूडेंट्स क्या हो, अगर इरेशनल रूट आ जाए,
इरेशनल रूट हो जाए। तो अगर स्टूडेंट्स इरेशनल रूट होगा से मान लिया कैसा हो जाए, आपको इस रूप में दिखाई दे दे, अल्फा और प्लस रूट बीटा, अगर इस रूप में आपको दिखाई दे दे, ठीक है, अल्फा प्लस रूट बीटा, या हम अल्फा प्लस रूट बीटा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, और आप कह लें तो इसको साथ साथ पेयरिंग में ले लें, अल्फा प्लस माइनस रूट, वैसे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, 2 या कह सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट 3। अगर ऐसे आ जाए तब जो y इक्वल टू लिखा जाएगा वह सेम कॉम्प्लेक्स की तरह ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। बस क्या होगा यहाँ पे C1 कॉस, जहाँ बीटा है वहाँ हो जाएगा हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ठीक है, क्योंकि देखिए रूट है ना, यहाँ पे रूट में है तो कास C1 और कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स और प्लस का C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर ये भी रिपीट करेगा तो यहाँ पे जो C1 है वहाँ C1 प्लस C2 एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C3 प्लस C4 एक्स, और सब सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से रूट्स हम निकालेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आएगा, और इसको इस तरीके से करते चले आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।